हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज 51 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 149 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर के आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इस समय एग्जामिनेशन क्लासेस में ही जीके वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। The shortcut key for the open an already existing document in Windows is विंडोज में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+C, Ctrl+V। दोस्तों Ctrl+O पहले से मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट को खोलने के लिए Ctrl+O कुंजी का यूज किया जाता है। यदि दोस्तों मुझे नई कुंजी खोलने के लिए यूज किया जाएगा तो फिर उसके लिए Ctrl+N लिख लीजिए। न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू को खोलने के लिए क्या किया जाएगा? Ctrl+N का प्रयोग किया जाएगा। और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए होता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, पहले से एग्जिस्ट हो, उसको ओपन करने के लिए हम Ctrl+O शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। Ctrl+C से क्या होता है दोस्तों? कॉपी होता है। Ctrl+S से क्या होता है दोस्तों? सेव होता है। यदि न्यू फाइल को सेव करनी हो, यहीं पे दूसरा, यदि न्यू फाइल को सेव करना हो तो उसके लिए दोस्तों सेव एज का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये से Ctrl+S मीन्स पहले से सेव, मतलब जो डॉक्यूमेंट सेव है उसी में सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+V का पेस्ट के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। किसके लिए? पेस्ट के लिए। सारा ऑल ऑप्शन क्लियर हो गए, आइए आगे बढ़ते हैं। ये दो दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो आपको ऑलरेडी तीनों याद हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। जहां पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है वहां मैं आगे ऐसे ही आपको बताता रहूंगा। अगला चलिए, which of the following is the keyboard shortcut to go to the view टैब ऑफ MS वर्ड 2019 मतलब 2019। MS वर्ड 2019 के व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+W का करते हैं कि Ctrl+C का करते हैं, Ctrl+S का करते हैं कि Alt+W? दोस्तों Alt+W का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अभी अभी बता दिया दोस्तों, सेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझते रहिए पूरा का पूरा, जिससे आपको हर एक चीज पता चलता रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, which of the following operations adds content from the clipboard to your word document? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ता है? कॉपी, कट, पेस्ट की हाइफनेशन बताइए। देखिए दोस्तों, पेस्ट जोड़ता है, हाइफनेशन नहीं जोड़ता है। हाइफन का सिंबल कैसे होता है? ये वाला सिंबल याद है। और यहाँ पे कॉपी की बात आए दोस्तों तो CTRL प्लस क्या करेंगे? C करेंगे। कट का CTRL+X करेंगे। ध्यान रखिएगा, सारा का सारा आप याद रखिए। आगे देखिए, which of the following is a pre-designed format for text and color स्कीम? मतलब टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अ टेम्पलेट है, अ प्रेजेंटेशन है, अ स्लाइड है कि नन ऑफ दीज है? तो क्या है दोस्तों? अ टेम्पलेट है।
आ टेम्पलेट है। देखिए प्रेजेंटेशन किस में बनाया जाता है, पीपीटी। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एमएस वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया, और तैयार किस में किया जाता है दोस्तों, स्लाइड में तैयार किया जाता है। स्लाइड किस तरीके की होती है, इस तरीके के स्लाइडें होती हैं, ध्यान रखिएगा। यहां नन ऑफ दिस। अब ये सब प्रेजेंटेशन स्लाइड ये सब किस में है, ये है दोस्तों एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे हम बात करें, अभी बात ही कर लेते हैं फिर पूरी। एमएस ऑफिस ये क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का एमएस ऑफिस सूट होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यही है दोस्तों पीपीटी जिसमें तैयार किया जाए, पावर पॉइंट, ठीक है। और एमएस एक्सेस ये क्या है दोस्तों, ये डाटाबेस, डीबी, ठीक है, डाटाबेस तैयार करने के लिए एमएस आउटलुक। इतने दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब एमएस ऑफिस सूट के अंतर्गत होता है, मींस एमएस सॉफ्टवेयर है जो दोस्तों, उसके अंदर आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो पीपीटी किस में तैयार किया जाएगा, एमएस पावर पॉइंट में, ठीक, डन। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Word to change the font? MS Word में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एफ की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यही ऑप्शन सही है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक। अगला चलता हूं, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट टाइप स्टॉप इन वर्ड? इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टाइप स्टॉप है? सेंटर है, राइट है, लेफ्ट है कि डेसिमल है? देखिए दोस्तों क्या है, लेफ्ट है। अब ये लेफ्ट कोई सा भी आप जब आपको डिफॉल्ट टाइप स्टॉप की बात करें तो स्टॉप वर्ड में देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो लेफ्ट साइड से आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे खुलेगा, ठीक है, इस तरीके लेफ्ट साइड में ही लगा आपको मिलेगा। वही चीज बोला जाता है कि लेफ्ट साइड। अगर हमारा सेंटर की बात करें तो सेंटर कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके, देखिए ये पूरे वर्ड क्या हो जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। राइट की बात करें दोस्तों कि राइट किस तरीके होता है, ये वाला, तो ये देखिए इस तरीके, ये क्या है, ये राइट साइड, मींस राइट साइड एक अलाइन होगा और उसके बाद इधर छोटे बड़े। अगर जस्टिफाई की यहीं पे बात किया जाए दोस्तों कि जस्टिफाई कैसे होता है, जस्टिफाई कैसे होता है, तो जस्टिफाई देखिए कैसे होता है, जस्टिफाई पूरा का पूरा बराबर, ये लीजिए दोनों तरीके से इधर इधर से बराबर होगा, ये होता है जस्टिफाई, ठीक है, समझ में है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज फॉर डैश। संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब, मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब, मूव फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शन, मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन। तो कौन सा सही है दोस्तों, मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना। क्या कह रहा है, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब जब दबाओगे तो विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्ड द स्पेशल सिंबल नॉट फाउंड ऑन कीबोर्ड कैन बी फाउंड इन। वर्ड में विशेष प्रतीक जो कीबोर्ड पर नहीं मिलते उन्हें यहां से पाया जाता है। कहां से पाया जाता है, इक्वेशन से पाया जाता है, सिंबल से पाया जाता है, जाहिर सी बात है दोस्तों, बोथ इक्वेशन एंड सिंबल, पहला ही सही है, इक्वेशन नन ऑफ दी सिंबल, अरे दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई भी इक्वेशन, हम जब फार्मूले कोई चीज लिखते हैं हमको नहीं पता होता तो फार्मूला बार का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यदि अगर फार्मूले को हमें लिखना है,
फार्मूले को लिखना है तो कि फार्मूले के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला बार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फार्मूला बार का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे स्पेशल सिंबल अगर हमको कीबोर्ड नहीं मिलता है तो हमको इक्वेशन और सिंबल से हमको वो चीज गेटअप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आप भी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। हाँ, मेरे एक अभ्यर्थी का दोस्तों कमेंट आया था कि सिर्फ कौन सा प्रैक्टिस सेट बता दीजिए कि मैं मार्केट से परचेज कर लूं। दोस्तों पहली बात तो मैं इतने सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको दे रहा हूं कि कोई चैप्टर छूटेगा ही नहीं, और थ्योरेटिकल पार्ट भी दे चुका हूं। आप परेशान इतना मत होइए, क्योंकि कोई सा एक बुक में कोई ऐसी बुक आपके लिए बनी ही नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की जिसमें कि हर एक चीज का प्रैक्टिस सेट आपको एक जगह मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा, अगर बनी हो आपके रिमाइंड में तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ कैरेक्टर दैट इज द रेज above the baseline and is smaller is known as। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं। इस तरीके देखिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहीं पे और समझा देता हूं दूसरा, अगर मैं x2 लिख दूं ये, तो इसे बोलते हैं दोस्तों सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट इसे बोलते हैं। दोनों पेपर में इसके पहले कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कह रहा है, ऊपर, रेज मतलब ऊपर, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए रेज एबव, ऐसे ही सेंटेंस आप पकड़ा करिए। अगर बाई चांस आपको इंग्लिश वाले से कभी कंफ्यूजन होता है तब आप हिंदी में आया करिए, ध्यान रखिएगा। पहला प्रेफरेंस आपको इंग्लिश देना है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं दोस्तों आपको, ये जो लास्ट वाला पेपर हुआ था, जो 20 में हुआ था, 19-20 वाले में दोस्तों, इसमें ऑप्शन, इसमें या तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते थे या तो इंग्लिश सेलेक्ट करते थे। ये चीज बहुत गलत हुआ था दोस्तों, ये इसमें बहुत बच्चों को जो है असमंजस हुआ था। हम तो दोस्तों इंग्लिश वाले थे तो हम तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। देखिए दोस्तों, जिसको लेकिन अब की ऐसा नहीं होगा, आपको बोथ लैंग्वेज में पेपर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप प्रोटेस्ट करिएगा, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि बोथ लैंग्वेज में पेपर होना ही चाहिए। मान लीजिए किसी को दिक्कत आती है तो वो हिंदी वाला पढ़ के समझ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है नीचे वाले हिंदी वाले टर्म को भी देख लीजिए। देखिए यहां पे जैसे कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर, तो यहां पे जो भी बेस लाइन से ऊपर मतलब समझ में आ गया कि जो लाइन चल रही है उससे थोड़ा सा वर्ड ऊपर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे। अब ऑप्शन में आ जाइए, आउटलाइन नहीं दोस्तों, रेज नहीं, सुपर स्क्रिप्ट। ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और सब स्क्रिप्ट बता चुका हूं ये यहां है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको बहुत गौर से आपको पढ़ने की जरूरत होती है। और मैं पहले ही बताया कि एमएस वर्ड में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप ना कर पाए, आप जरूर कर लेंगे यदि इतने प्रैक्टिस सेट आप लगाए हैं तो। इन एमएस वर्ड डैश अलाउ द यूजर टू टाइप द टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट। एमएस वर्ड में डैश उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है। किसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है, कि केबल के ऊपर, प्रिंट के ऊपर, कि कॉलआउट्स के ऊपर, कि नंबर ओनली के दोस्तों, कॉलआउट्स के ऊपर जो है, कॉलआउट्स उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है, कॉलआउट्स मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें डाउटफुल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एमएस वर्ड में कॉल आउट एक साधारण मतलब सिंपल ज्यामितीय आकार होता है तथा एमएस वर्ड कॉल आउट को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। ये भली भांति आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कॉल आउट सही है। अगला देखिए दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द मेकिंग द सेलेक्टेड टेस्ट सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड मतलब एमएस वर्ड में
सिलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है। ये क्या है दोस्तों, ये सबस्क्रिप्ट के लिए है। ये किसके लिए है, ये सबस्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस वाला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दोस्तों ये है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ये किसके लिए है दोस्तों, ये है, एक मिनट, ये है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आप भी इसको बिल्कुल से याद कर लीजिए, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इन वर्ड यू कैन क्रिएट बुलेट विथ, वर्ड में आप इसके साथ बुलेट लगा सकते हैं। नंबर्स, रोमन नंबर्स, ऑल ऑफ दीज लेटर, सभी के साथ लगा सकते हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है दोस्तों, जो आप पॉइंट, जैसे हमको ये वाला पॉइंट्स लगाना है इस तरीके, ये सब क्या है, बुलेट्स हैं। ये वाला हैंड वाला एक सिंबल होता है ऐसे करके, ये सब क्या है दोस्तों, बुलेट। कोई सी लाइन लिखना हो आप बुलेट से लगा के आराम से लिखते चले जाइए। तो मतलब सभी के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसमें नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है। रोमन नंबर भी लिख सकते हो, लेटर्स भी लगा सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखिए, इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन यू डिफाइन अ न्यू बुलेट Which of the following option is available? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? इंक होता है, म्यूजिक होता है। देखिए, इंक म्यूजिक का कोई मतलब नहीं, वीडियो का कोई मतलब नहीं, मतलब सिंबल होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सिंबल होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। वर्ड आर्ट होता है, इसमें इमेज वगैरह लगाया जाता है। इसमें क्या लगाया जाता है, इमेज वगैरह, मतलब ये सब नहीं होगा, ठीक है। इमेज वगैरह, स्केलिंग नहीं होगा। बुलेट एंड नंबर्स, बिल्कुल बुलेट्स एंड नंबरिंग सही होगा। मीन्स कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए आप बुलेट्स और नंबरिंग का प्रयोग कर सकते हो। वर्ड रैप नहीं दोस्तों, ठीक है। बुलेट एंड नंबर सही है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू डिफाइन अ न्यू बुलेट। मतलब एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? टेक्स्ट होता, हाँ, नहीं, टेक्स्ट नहीं होता दोस्तों। पिक्चर होता है, सिंबल होता है, फॉन्ट होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। तो नहीं के दौरान आपको पूछा गया है तो टेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन द एम्फसाइज टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग। हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर दे सकते हैं? वर्ड रैप नहीं। देखिए, शब्द पे जोर देने का मतलब कि आप नीचे पेन चला दीजिए, हाइलाइटर चला दीजिए, इस तरीके की चीजें से मार्क कर दीजिए। जैसे देखिए, मैंने पढ़ा कि वी कैन एम्फसाइज, इस वाले वर्ड पे मैंने जोर दे दिया। जब जोर दे दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसका हाईलाइट। देखिए यहां पे आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं, इंडेंटेशन नहीं, हाईलाइट बिल्कुल सही। हाईलाइट उसको कर दिया जाता है, इसलिए उसमें हमें ज्यादा जो है फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक। अगला देखिए, स्टडी द स्क्रीनशॉट गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। टू डिस्प्ले अ नंबर लाइक 25 द यूजर नीड्स टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। मींस 25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता है? 25 को प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पे देखिए, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है समझिए। स्ट्राइक थ्रो,
जैसे मेरे पास ये बैच लिखा है, इसमें स्ट्राइक थ्रो लगाना है, बीच से लाइन काट दी जाए, ये है स्ट्राइक थ्रो। समझ में आया? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट बिल्कुल करेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट सही है। डबल स्ट्राइक थ्रो यही है दोस्तों, डबल स्ट्राइक थ्रो जो बताया हूं। अगर इसमें सिंगल लाइन खींच दी जाती है, जैसे इसी में मैं ये एक लाइन खींच दूं, तो ये है क्या है, स्ट्राइक थ्रू। और डबल स्ट्राइक थ्रू ऊपर वाला, ठीक है। सब स्क्रिप्ट नहीं। अब सुपर स्क्रिप्ट देख लीजिए, जैसे ये है दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जैसे 25 दिया ना, x25, या और x25 नीचे लिख दूं, ये है दोस्तों आपका, ये क्या है, ये है आपका सब स्क्रिप्ट। देख लीजिए, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप कर नहीं लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, एक तो आप अगर सब ऑप्शन को एलिमिनेट करना जानते हैं तो वैसे भी हो जाएगा। उधर स्ट्राइक थ्रो समझ में आ ही रहा है, तो बचा क्या, बी ऑप्शन सही है। देखिए अगला, देखिए इन एमएस वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप अंडर रेफरेंसेस टाइप। एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा रेफरेंस टाइप के तहत टेबल ऑफ कंटेंट समूह का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं के अकॉर्डिंग, नहीं वाले क्वेश्चन पे विशेष आपको ध्यान देना है। देखिए, अपडेट टेबल बिल्कुल करेक्ट है, होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है, होना चाहिए। क्रॉस रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐड टेक्स्ट होना चाहिए, तो सही कौन सा है? मतलब सी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर नीचे रखा ही हुआ है। इस समय दोस्तों जो मेरा ऑपरेटर क्वेश्चन का असेंबल कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में। आपको सही बताऊं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन का ऑप्शन में ही मिल जाता है सब। यहां पे देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है? ठीक है, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, सेलेक्ट टेबल। दोस्तों मुझे तो यही गलत लग रहा है। अगला देखिए, पहले क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, ड्रा टेबल, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, इंसर्ट टेबल, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, मूव द कर्सर ओवर द ग्रिड टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर फॉर रोज, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इनसे डिफरेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला सही होगा, नहीं के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, इफ द अल्टरनेट रो ऑफ द टेबल आर टू बी शेयर्ड इन डिफरेंट कलर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड। यदि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की वैकल्पिक पंक्तियों को अलग अलग रंगों में छायांकित किया जाना है, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट रो का इस्तेमाल किया जाएगा, बैंडेड रो का, कलर रो का, कि स्प्लिट रो का? दोस्तों बैंडेड रो का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंडेड रो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए, एमएस डॉक्यूमेंट में टेबल स्टाइल का एक भाग टेबल के अंदर बैंडेड सेट करने का विकल्प है। यह आपको टेबल की प्रत्येक रो पर स्वचालित रूप से छायांकन सेट करने की अनुमति देता है। यदि आप वैकल्पिक पंक्तियों को अलग अलग रंगों में छायांकित करना चाहते हैं, तो टेबल स्टाइल ऐसा करने का एक तेज और आसान सा तरीका होता है दोस्तों। ये रहे दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आप
उधर जो है जीके वाला पोर्शन भी देखते चलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।